जंगल में सब परिंदे बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक मानो चिड़िया और एक कालू कौवा भी रहा करते थे। कबूतर बहन, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है चिड़िया, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? कोई खास बात है क्या? अरे नहीं कबूतर बहन, आज कोई खास दिन नहीं है, लेकिन खास दिन तो आने वाला है। कबूतर बहन, लगता है आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है अगले 2 रोज में नया साल आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहन, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, मैं इतना खास दिन कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा कबूतर बहन, मैं चलती हूँ। मिट्ठू महाराज ने मुझे और कालू कौवे को किसी खास काम के लिए बुलाया है, इसलिए मैं अब कालू कौवे के पास जा रही हूँ। फिर वो कालू कौवे के पास चली जाती है। चिड़िया, आज तुम मेरे घोंसले में कैसे आ गई हो? तुम्हें आखिर मेरे से क्या काम पड़ गया है? कौवे भैया, आपको और मुझे मिट्ठू महाराज ने बुलाया है, उन्हें हम दोनों से कुछ काम है, आप मेरे साथ चलो। लेकिन उन्हें हमसे क्या काम पड़ गया है? कालू भैया, बातों में वक्त जाया ना करो और मेरे साथ चलो। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, पता नहीं क्या काम होगा मिट्ठू महाराज को हमारे से। कालू जी, कुछ खास काम ही होगा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। कालू जी, क्या पता मिट्ठू महाराज तुम्हें बहुत सारा भोजन दे दे। और फिर कालू कौवा मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मैंने तुम दोनों को बहुत खास काम के लिए बुलाया है। मिट्ठू महाराज, आखिर वो कौन सा काम है? क्या आप हमें बहुत सारा भोजन देना चाहते हैं? कालू कौवे और मानो चिड़िया, अगले 2 रोज में हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस साल भी हमारा जंगल बाकी सारे जंगलों से ज्यादा प्यारा सजे। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं भी यही सोच रही थी कि हमारा जंगल हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन बहुत अच्छा सजे। कालू कौवे और मानो चिड़िया, मैं तुम दोनों को अपने जंगल का आधा हिस्सा बांट रहा हूँ। आधा हिस्सा चिड़िया सजाएगी और आधा हिस्सा कालू कौवा सजाएगा, और तुम दोनों में से जो सबसे अच्छा सजाएगा वही विजेता होगा और इनाम का हकदार भी वही होगा, और मैं उसे बहुत सारा भोजन दूंगा और वो अगले पूरे साल तक बैठकर भोजन खाएगा। मानो चिड़िया तो बहुत ही मेहनती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा ही जंगल सजाएगी। कालू कौवे, तुम मेरी नाक न कटवा देना। आप बेफिक्र हो जाए महाराज जी, मैं खूब मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे से सजाऊंगा जंगल को। गौरी, महाराज ने मुझे बहुत मेहनत वाला काम दे दिया है, अगर वो मैंने कर लिया तो महाराज मुझे बहुत सारा भोजन देंगे, जिसे हम सारा साल बैठकर खा सकते हैं। लेकिन आखिर महाराज ने तुम्हें ऐसा क्या काम दे दिया है? फिर कालू कौवा उसको पूरी बात बता देता है। अरे वाह, अब तो ये इनाम मुझे ही जीतना है। मैं अभी बाजार जाकर चील बहन से सजावट का सामान लेकर आती हूँ। वही चिड़िया भी जाकर सारी बात कबूतर को बता देती है। अरे वाह चिड़िया बहन, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप जल्दी से बाजार जाकर सजावट का सामान ले आए। मेरे पास काफी ज्यादा चावल के दाने पड़े हुए हैं, मैं वो देकर सामान ले आती हूँ अभी। चील बहन, मुझे सजावट का सामान दे दे, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जब कालू जी इनाम जीतेंगे तो मैं आपको इसके पैसे दे जाऊंगी। गौरी, ऐसे नहीं होता, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। अभी ये बात कही ही थी कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चील बहन, इस पोटली में चावल के दाने हैं, इसके बदले मुझे सजावट का सामान दे दो। हाँ हाँ चिड़िया बहन, जो भी चाहिए आप ले जाओ। फिर चिड़िया वो सामान लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कौवी भी वापस अपने घोंसले में चली जाती है। कालू जी, उस चील ने मुझे कुछ नहीं दिया, कहने लगी पहले अनाज या फिर पैसे दो मुझे। गौरी, अब हम क्या करें? ऐसे तो हम हार जाएंगे। कालू जी, इसमें कौन सी बात है? अभी जब मैं चील की दुकान पर गई थी तो वहाँ चिड़िया आई थी और वो भी सजावट का सामान लेकर गई है, क्यों ना हम चलकर उसका सामान चोरी कर ले। फिर वो दोनों चिड़िया के घोंसले में जाते हैं और चिड़िया वहाँ होती ही नहीं है। गौरी, ये अच्छा मौका है, चलो जल्दी से ये सारा सामान ले चलते हैं। फिर वो सब कुछ उठाकर अपने घोंसले में ले आते हैं। फिर जब चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है तो परेशान हो जाती है कि उसका सारा सामान किधर गायब हो गया है। फिर वहाँ कबूतर आती है। क्या बात है चिड़िया बहन, क्यों परेशान
गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर पानी पीने गई थी और वापस आकर देखा तो सारा सामान गायब था। चिड़िया बहन, आप परेशान न हो, मेरे पास कुछ चावल के दाने पड़े हुए हैं, आप वो लेकर अपना सजावट का सामान ले आओ। बहुत शुक्रिया आपका कबूतर बहन, मैं अभी जाकर सामान ले आती हूँ। चलो गौरी, अब चलकर जल्दी से हम अपने हिस्से का जंगल सजा लेते हैं। फिर अगले दिन न्यू ईयर की रात आ जाती है। वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा सजाया है अपने हिस्से का जंगल, मेरा दिल देखकर खुश हो गया है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम बहुत अच्छा ही सजाओगी। कालू कव्वे, ये क्या सजाया है तुमने? पता नहीं महाराज, पहले तो सारी लाइटें जल रही थी, अभी पता नहीं क्यों रुक गई हैं ये सारी। चिड़िया, ये तुमने कैसी लाइटें खरीदी थी झील से? क्या मतलब गौरी, तुमने लाइटें चोरी की थी मेरी? मुझे माफ कर दो चिड़िया। फिर क्या माजरा है? पूरी